राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा अंगिया बेताल साधना के बारे में। अंगिया बेताल साधना बहुत ही दिव्य और पावरफुल और शक्तिशाली साधना है। इस साधना से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो, जैसे जी चाहे जहाँ अग्नि लगाना, हवन में अग्नि लगाना, जी चाहे जहाँ अग्नि लगा सकते हो। और अगर ये साधना आपने मतलब 21 दिन तक साधना कर दी तो अंगिया बेताल आपके सम्मुख प्रत्यक्ष में आ जाएगा। अंगिया बेताल बहुत ही एक दिव्य पावरफुल शक्ति है। इससे आप शत्रु का विनाश से लेकर अनेक कार्य कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों को कमेंट आए उसी प्रकार से जानकारी दे रहा हूँ भैया। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों आज मैं आपको अग्नि लगाने का बहुत ही दिव्य पावरफुल शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मात्र जल के छींटे मारने से तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है। और लकड़ियों में अग्नि, हवन में अग्नि, जी चाहे जहाँ अग्नि लगा सकते हो। लेकिन इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना है भैया, केवल ये जानकारी के उद्देश्य से मैं इस जानकारी को दे रहा हूँ। ठीक है, आगे विधि आपको दूंगा, पहले आपको मैं पृथक करके ही दिखा दूँ कि इस प्रकार से इसमें अग्नि लगेगी। ठीक है, तो भैया मेरे पास ये कटोरी है, देख सकते हो उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, मेरे पास ये मतलब कपूर है, दिख रहे हैं, ये कपूर, ये कटोरी, कुछ नहीं है मेरे पास भैया। दिख रहा है आपको? कहीं बार बार आप कमेंट करोगे गुरुजी ये हुआ वो हुआ, एक बार पृथक कर देख लो। ठीक है, आपके सम्मुख ही अब मतलब इस कपूर को इसमें लगा के रख रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों ये अग्नि लगाने का बहुत ही दिव्य पावरफुल मंत्र देने जा रहा हूँ, क्योंकि अग्नि तो मैं आपको लकड़ियों में लगा के दिखा सकता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है भैया। लाइव भी उस दिन बड़ी मुश्किल से आया था मैं, क्योंकि स्टैंड टूट गया छोटे वाला। ये बड़ा स्टैंड है, इससे आज जो कुछ होगा इससे चीज़ होगा भैया। तो भैया ये लगा दिया मैंने इसमें कपूर। अब मेरे पास है ये पानी, दिख रहा है पानी है भैया, पानी, बिल्कुल पानी। तो कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम राम, ओम श्री गुरु परमात्मा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ भवानी, जय महावीर अंगिया बेताल की। हे अंगिया बेताल बाबा, पृथक नाव और अग्नि लगा के देखा। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ये भी था बैठ ये इसमें अग्नि लग चुकी है भैया। ठीक है, ये पानी और ये अग्नि। तो भैया ये कटोरी गर्म हो चुकी है, मैं इसे रख रहा हूँ। अब आपको इसकी मैं विधि दे दूँ। ठीक है दोस्तों, इसके करने के लिए आपको प्रथम हिम्मत की आवश्यकता है। एक बार और दिखा दूँ, अभी आग लग रही है। ठीक है, पकड़ना पड़ेगा भैया। अब भी आग लग रही है भैया। ठीक है, दोस्तों इसके लिए आपको प्रथम हिम्मत की आवश्यकता है। ठीक है, हिम्मत। दूसरे नंबर गुरु का आशीर्वाद, मतलब गुरु मंत्र।
तीसरे नंबर सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया को करने के लिए आपको किसी शमशान स्थान पर, निर्जन स्थान पर, गंगा जी, जमुना जी इत्यादि जगह पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया इसमें जो सामग्री लगेगी वो सामग्री इस प्रकार से है दोस्तों। आपको एक चौकी चाहिए, चौकी नहीं, कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 3-4 दिन पहले कि भैया एक पट्टा रखो, पट्टा, अरे काठ का पट्टा, हमारे यहाँ पट्टा बोला जाता है उसे, मतलब काठ की लकड़ी। कहीं आपको अंदेशा है कि गुरुजी हम वहाँ पर चौकी लाएँ तो उठा के चल जाएगा, ऐसा नहीं, पट्टा रखो एक। ठीक है, पट्टा के ऊपर आपको एक असली घी का दीपक, ठीक है, पहले उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है पट्टा के ऊपर। और भैया एक दीवला मिट्टी वाला दीपक, उसमें असली देसी घी, रुई की बाती, मतलब दीपक लग गया। ठीक है, 21 अगरबत्ती अन्य बेताल के नाम से। दोस्तों कोई भी साधना करो, संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। गैर संकल्प के साधना हो न हो कोई जिम्मेदारी नहीं है, संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। संकल्प लेने की जानकारी मैंने ढेर सारी पहले दे दी है। जैसे संक्षेप भाषा में आपको समझाता हूँ, थोड़ी भाषा में, कि भैया मैं फलाने का पुत्र ये संकल्प लेता हूँ, मैं अपने देवी देवताओं को साखी मानकर, अपने पितरों को साखी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि मैं फलाने देवी देवता की साधना कर रहा हूँ, या जिंद भूत प्रेत की साधना कर रहा हूँ, या अंगे बेताल की साधना कर रहा हूँ। तो मैं फलाने का पुत्र यह संकल्प लेता हूँ कि मैं जल कल्याण के उद्देश्य से, मतलब जन सेवा करने के लिए मैं शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। और इसमें हे शक्ति उसका नाम लेकर, जैसे मैं अंगे बेताल, ठीक है, हे अंगे बेताल बाबा, इसमें मेरी आप सहायता करें और मेरे सम्मुख अपना सेवक जानकर, अपना पुत्र जानकर, अपना बेटा जानकर, और मेरे सम्मुख आप प्रत्यक्ष में आ जाएं। इस प्रकार से 3 बार बोलना है, 3 बार जल को छोड़ देना है। लेकिन इसका संकल्प लेने का मंत्र भी है भैया, एक छोटा सा मंत्र है। तो दोस्तों इस प्रकार से संकल्प लेकर आप साधना को करोगे तो साधना संपन्न होती चली जाएगी। कोई भी साधना हो, सब नेम टाइम का काम है भैया। तो दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको एक पट्टे के ऊपर लाल कपड़ा, कपड़े के ऊपर थोड़े से पुष्प आपको डालने हैं, एक असली घी का दीपक, 21 अगरबत्ती, और भैया कंडा की आँच, डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला। ठीक है, डाब का आसन नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, रुद्राक्ष की माला नहीं कोई बात नहीं है, चिंता करने कोई जरूरत नहीं। गिट्टी कंकड़ी कहीं से मिल लेना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कैसे गिट्टी कंकड़ी आपको मिल लेनी है, इस प्रकार से गिट्टी कंकड़ी मिलने के बाद में भैया अगर आप अगर लगाना ही चाहते हो केवल वह, तो इस मंत्र का केवल 1008 बार आपको जाप कर देना है, हवन कर देना है, जो मंत्र आगे दूंगा। ठीक है, और जो अंगे बेताल के आपको दर्शन करने हैं तो भैया बहुत भयंकर शक्ति है, उग्र शक्ति है। इसके लिए तो आपको भैया 21 दिन तक साधना करनी होगी। दोस्तों साधना में गूगल की धूप, लोवान धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला। अब भाई कमेंट करते हैं, बहुत से भाइयों को मालूम है, जो नए नए भैया मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, तो बे भाई मुझसे कमेंट करते हैं गुरुजी गोला क्या होता है। भैया गोला खोपरा होता है, मेरी भाषा में उसे गोला ही बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे किन्हीं भाइयों ने दूर दूर के भैया मेरी वीडियो को देखते हैं तो उन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी हमारे यहाँ पर से खोपरा बोला जाता है, दूसरे नाम के भैया मुझे मालूम नहीं है। जो नारियल में से निकलता है उसे गोला बोला जाता है, वो खीर में डाला जाता है भैया, 2 रुपये काम आता है, वो गोल गोल होता है। ठीक है, किस दिन आपको मैं गोला ला के दिखा दूँगा भैया दुकान से। तो दोस्तों आपको इस मंत्र का एक चीज़ और चाहिए, इसमें गूगल धूप, थोड़ी सी शराब, और भैया मच्छी के चिलुआ आपको नहीं पकड़ना है। जिम ऐसा करना बहुत पाप है भैया। जो मछेरे लोग लगे रहते हैं, चिलुआ उनके पास में आ जाते हैं, उनसे आपको ले लेना है कुछ पैसे देकर। ठीक है, चिलुआ लेने के बाद में भी चिलुआ आपको सुखा देने हैं, सुखाने के बाद में आपको कभी जब उन चिलुओं का भी उसमें हवन करना है। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों। अंगिया बेताल, वीर बेताल, बैठ भी 7वें पाताल, लाव अग्नि की जलती झाल, बैठ ब्रह्मा के कपाल, मछली चील कांगली गूल हड़ताल, इन बस्ताल ने चाल, न चाले तो माता काल का ज्ञान।
सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदोपात। दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस मंत्र का वहाँ पर आपको 1008 बार हवन कर देना है एक ही बार में। यह क्रिया आप शनिवार को कर सकते हो या सोमवार को कर सकते हो, लेकिन स्थान बाहर, घर में नहीं करनी है। शमशान में, निर्जन स्थान पर, किसी गंगा जी जमुना जी किनारे पर या किसी और नदी के किनारे पर, बगीचा में या निर्जन स्थान पर। ठीक, निर्जन स्थान कैसे कहते हैं? एकांत जगह हो। दोस्तों, वहाँ पर जाकर आपको उत्तरमुखी होकर, मतलब उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप इस साधना को करना है। ठीक है, लेकिन भैया गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक होते हैं इसमें। ठीक है, सुरक्षा घेरा आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि जहाँ पर लंबे पड़ जाओ आप, ठीक है, दूर से खींचना है। सुरक्षा घेरा में मंत्र का कोई वो नहीं होता है, विधान नहीं होता है कि कितनी बार जपना है। केवल रेखा से रेखा मिल जानी चाहिए। ठीक है, रेखा से रेखा मिल जाए तभी आपका सुरक्षा घेरा लग गया है। अगर साधनाओं में भयभीत हो रहे हो, ठीक है, तो जो गुरु ने सुरक्षा मंत्र दिया उसका केवल जाप करना है आपको, और मतलब जो सुरक्षा घेरा लगाया उसको लांघने की गलती कभी मत करना भैया। क्यों? सुरक्षा घेरा आपने लांघा और वो सुरक्षा घेरा आपका तुरंत टूट जाता है। ठीक है, प्रथम गुरु मंत्र किसके लिए होता है? ठीक है, गुरु मंत्र होता है साधक की हिम्मत बढ़ाने के लिए, साधक के भय को दूर करने के लिए, साधक की आर्थिक तंगी को सुधारने के लिए, साधक के घर को सुरक्षित चलाने के लिए। जैसे आपसे भाई भाई विवाद होना दूर हो जाएगा, आर्थिक तंगी घर की चली हुई है, पेट पालने के लाले पड़े हुए हैं, दूर हो जाएगा। किसी कारणवश किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, वैसे तो भैया कमाने खाने वाले हो, जब कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से भैया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। और भैया गुरु मंत्र के अंदर बहुत ही बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ऊर्जा मिल जाती है गुरु मंत्र से। तो दोस्तों, हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए भैया, ईश्वर का ध्यान धरते चलो। और भैया सीताराम 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 कहिए और जाई बिदरा कह राम ताई बिद रही है। हमेशा शुभ कर्म करते चलो भैया, आनंद करो भैया। तो दोस्तों, इस क्रिया द्वारा आप शत्रु विनाश से लगाकर अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो। आपको भैया क्या बताऊं, आप खुद समझदार हो, क्योंकि ये भैया अंगिया बेताल है। यह मंत्र बड़े करंट का मंत्र है, बड़े ताकत का मंत्र है, लेकिन दुरुपयोग मत करना। इस मंत्र को कदापि मैं लिख के नीचे नहीं डालूंगा, कहीं आप सोचो कि गुरुजी इस मंत्र को नीचे लिख डाल दो, क्योंकि ये भैया खतरनाक क्रिया है। कि आप लोगों के कमेंट मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। दोस्तों, इस मंत्र को जागृत करने वाला, इस अंगिया बेताल की साधना करने वाला एक साधक उच्च कोटि का तांत्रिक बन जाता है और बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही शक्तिशाली बन जाता है। दोस्तों, जल के छींटे मारने से जहाँ पर छींटे मार दोगे वहाँ पर तुरंत अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही भयंकर उग्र क्रिया है, लेकिन कभी भी आजमाने के लिए कभी भी इसका दुरुपयोग कदम मत करना भैया। अगर दुरुपयोग करोगे तो पाप के भागी आप स्वयंदार होगे। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो भैया, हमेशा मांसाहार से और भैया शराब से कोसों दूर रहो भैया। अगर भक्ति की शक्ति आपको देखनी है तो भैया सीधे रास्ते पर आपको आना पड़ेगा भैया। भगवान का भजन करो आराम से भैया और आनंद करो भैया। मतलब मेरे कहने का सीधा मतलब यही है। ठीक है, क्योंकि कभी लोगों ने पहले लिख दिया है कि भैया मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने वृथा गंवाया तो मैं क्या करूं। अरे मैंने खाने को अन्न और भोजन दिए, भोग मिष्टान भी मैंने पैदा किए, जीव जंतु को तू नित्य सताता रहा, मांस मत रहा जो खाए तो मैं क्या करूं। भैया भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, केवल अपना ही कर्म है। अपना ही कर्म, केवल अपने कर्म से अच्छे करो या बुरे करो, जाना तो वहीं पर है भैया, एक जगह जाना है। तो दोस्तों, ज्ञान और भक्ति दो मार्ग होते हैं जाने के। भक्ति ज्ञान, ज्ञान का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, केवल मैं ही ब्रह्म हूँ। वो स्वयं तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जो पानी, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। भक्ति मार्ग से चलोगे भैया तो दो बन गए, एक परमात्मा एक हम जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुखराशि। ये तो भैया कपड़ा है, ये बॉडी दिख रही है तुम्हें, ये चलती फिरती है, जो किस्ते में छूट जाए इससे कोई मतलब नहीं है भैया। लेकिन शुभ कर्म करते रहो भैया, क्योंकि परमात्मा से हम वादा करके आएंगे प्रभु हम तेरा ही भजन करेंगे और भैया जन का कल्याण करेंगे। तो इसलिए भैया सीधे मार्ग पर आ जाओ
और भैया प्रेम से बोलो एक बार जय जय श्री राम। राम राम भैया। आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो नए नए भाई चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोला करो भैया जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।